भारत का कोई भी वीर हो, इसलिए आदरणीय है कि वह भारत का वीर है। उन्होंने भारत के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। उन्होंने भारत की सेवा की, उन्होंने भारत को आक्रमणकारी, विद्रोही या किसी भी तरह से प्रोटेक्ट किया। बात कर ले राणा सांगा जी की। राणा सांगा जी एक महान योद्धा थे, वीर थे, जिन्होंने भारत को कई बार आक्रमणकारियों से बचाने का प्रयास किया और बचाया। एक आंख, एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी जो व्यक्ति लड़ता रहा अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, आज उसके लिए ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। मैं भी यादव समाज से हूँ, मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ और एक भारतीय हूँ, और एक भारतीय को अपने वीरों पर गर्व करने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि वह भारतीय थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता, आप और हम नहीं कर सकते। आपके हाथ में अगर थोड़ी-सी चोट लग जाए, तो आप उसको लेकर के बैठ जाएँगे, और जिसकी एक हाथ, एक पैर और एक आँख निकल गई हो, टूट गया हो, शरीर में एक सैकड़ों घाव हों, वो वीर लड़ रहा है और देश को बचा रहा है और आप उसे गद्दार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे नेताओं को। और दूसरी बात कि आप किसी कौम, किसी धर्म, किसी जाति को लेकर के किसी को वीर या किसी को सम्मानित नहीं कर सकते। अगर वह सम्मान के योग्य है तो वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, नाम तो सुना ही होगा आपने। वो किसी कौम से नहीं थे, वो अगर थे तो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। अब उन्हें अगर कोई कहे कि वो मुसलमान है इसलिए इसलिए वो सम्मान के अधिकारी हैं, मुसलमान भाई लोग बोले, और कोई हिंदू कहे कि राणा सांगा सिर्फ क्षत्रिय थे, राजपूत थे, इसलिए वो सम्मान के अधिकारी हैं, तो ये गलत है। वह भारतीय थे और उन्होंने भारत के लिए अपने खून का बलिदान दिया है, इसलिए वह भारतीय थे और वह आदरणीय है। वो कोई भी हो, चाहे किसी कौम, किसी धर्म, किसी जाति का क्यों ना हो। और जिन्होंने भी ऐसी टिप्पणी की है हमारे वीर राणा सांगा के ऊपर, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यह पूरे देश के बच्चे-बच्चे की माँग है जो अपने देश के प्रति स्नेह भाव रखता है, प्रेम रखता है, आदर रखता है।